हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, जो कि आता है प्राइस फ्लोर के अंदर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एग्रीकल्चर सरप्लस की बात करी थी कि कैसे अगर बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रखा हुआ है तो सरकार कैसे उसे ख़रीदती है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है और आगे। ठीक है, आज हम दूसरा कर रहे हैं उसका मिनिमम वेज लेजिस्लेशन। Government fixes minimum wage of labor above equilibrium rate of wage, which is determined by the free interaction between demand and supply forces। ठीक है, तो सरकार एक मिनिमम वेज सेट कर देती है जो कि इक्विलिब्रियम से ऊपर होता है, और इक्विलिब्रियम इज सेट बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इट इज़ डन विद द व्यू ऑफ to protect the interest of the labor since they do not have the strong bargaining power. Therefore, government fixes minimum wage rate at higher level of equilibrium level of wage rate। सरकार क्या बोल रही है कि it is done with the view to protect the interest of laborers, ताकि लेबर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके, सिंस दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर, क्योंकि उनके पास इतनी बार्गेनिंग पावर नहीं होती, मतलब अपने हकों को इतनी अच्छी तरह नहीं रख पाते या उन्हें वो बेहतर तरीके या बेहतर हक नहीं मिल पाते, जिससे क्या होता है कि देयरफॉर सरकार जो है वो बोलती है कि भाई एक लेबर से अगर आप काम करवा रहे हो तो इतने घंटे के इतने मिनिमम आपको वेज देना पड़ेगा, इससे कम वो नहीं माने होगा। अगर वो कंज्यूमर कोर्ट चला गया तो आपकी खटिया खड़ी कर सकता है। ठीक है, सो मिनिमम वेज लेजिस्लेशन इज अंडरटेकन टू इंश्योर द वेजेस पेड टू द वर्कर डू नॉट फॉल बिलो द सर्टेन मिनिमम वेज रेट लेवल। मतलब एक वेज रेट सेट कर दिया सरकार ने, अब बोला इससे ज़्यादा ही पे होगा या इतना ही पे होगा, लेकिन अगर इससे कम पे हुआ तो जो भी पे कर रहा है मैं उसको फिर ढंग से जवाब दूंगा, ये सरकार बोलती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे देश में खासकर लेबर लॉज इतने सख्त हैं, इतने कड़े हैं, क्योंकि वी एज अ इंडियन नेशन, अभी तो हम डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में हमारा इतना नाम है, इंडस्ट्रियल आउटपुट हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मगर हमारी कहीं ना कहीं एक लेबर इंटेंसिव जो तकनीक है, जो लेबर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी हैं, है ना, वो भी इतना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब वी नीड अ लॉट ऑफ लेबर्स राइट नाउ, राइट, और जो कि हमारे पास हैं भी, बट फिर उनका टेक केयर भी करना है, उनका हौसला अफजाई भी करना है। ठीक है, उनको स्किल भी बनाना है, उनको एजुकेट भी करना है। तो सरकार के पास बहुत सारे काम है, इसीलिए सरकार इनके इंटरेस्ट को बहुत कायदे से और बहुत तरीके से देखती है। ठीक है, सो मिनिमम लेजिस्लेशन वेज अंडरटेकन टू इंश्योर द वेजेस पेड टू द वर्कर डू नॉट फॉल बिलो सर्टेन वेज लिमिट रेट लेवल। ठीक है, हैंस द लेबर मार्केट अ फ्लोर इज सेट ऑन द वेजेस। मतलब एक लेबर मार्केट में एक फ्लोर प्राइस सेट हो जाता है। ठीक है, दैट इज वेजेस आर नॉट अलाउड टू फॉल बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। मतलब अगर ये लेवल तय हो गया, ठीक है, मतलब 8 घंटे के अगर 1000 रुपये तय हो गए तो ये 1000 रुपये से 999 भी नहीं आएगा, 1000 ही रहेगा। ठीक है, लेट अस एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ द प्राइस फ्लोर ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम थ्रू एग्जांपल ऑफ द लेबर मार्केट। एक लेबर मार्केट है, उसमें कैसे हम जब प्राइस फ्लोर लगा रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, यहाँ पे जहाँ मीट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। क्या होता है कि सरकार तय कर देती है कि इस प्राइस पे, ये P1 प्राइस पे हम वेजेस देंगे लेबरर्स को, इससे कम में नहीं जाएगा। ठीक है, सो इफ़ द वेज रेट OP इज़ कंसीडर्ड टू बी बिलो और सस्टेनेंस विच डज नॉट मोटिवेट द लेबर टू वर्क, देन द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स OP1 प्राइस। मतलब ये वाला पहले वाला प्राइस जो था इक्विलिब्रियम प्राइस, वो इतना कम है कि लेबर काम ही नहीं करना चाहता, तो सरकार OP1 प्राइस सेट करती है, जो कि मिनिमम वेज रेट है, जो कि प्राइस फ्लोर जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, जब OP1 प्राइस सेट हुआ तो लेबर मार्केट में क्या होता है, वर्कर डिटरमाइन टू सप्लाई ऑफ लेबर एंड फर्म्स डिटरमाइन द डिमांड फॉर लेबर। मतलब वर्कर क्या होते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं सप्लाई ऑफ लेबर को, और फर्म क्या डिटरमाइन करती है, वो करती है डिमांड ऑफ लेबर को, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं उनको तो लेबर चाहिए, और लेबर को क्या है, लेबर को कंपनियों में जाना होता है काम करने, तो ये एक तरीके से वो है कि वो सप्लाई करते हैं अपने आप को। एट वेज रेट OP1, जब OP1 वेज रेट हो गया, सरकार ने तय कर दिया, सो एक्सेस सप्लाई और अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू M1 M2 हो जाती है, एज डिमांड फॉर लेबर्स बाय द फर्म्स हैज़ डिक्रीज फ्रॉम OM टू ON2। कुछ नहीं हुआ, देखो
सरकार ने OP1 प्राइस सेट कर दिया। उसमें क्या हुआ कि जो हमारी सप्लाई थी वो तो बढ़ गई OM1, ठीक है, लेबर्स की सप्लाई तो बढ़ गई क्योंकि लेबर तो ज़्यादा पैसों पे काम करना चाहेगा ही, लेकिन जो डिमांड है वो कम हो गई, वो M1 M2 हो गई, M से M2 हो गई। अब उससे क्या हुआ, अब देखो, जब लेबर्स की ज़रूरत ही नहीं है, जब लेबर्स की डिमांड कम हो गई है, तो वो क्या होंगे, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब एक्सेस सप्लाई है लेबर का, एक्सेस सप्लाई और अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू M1 M2, इसके बराबर हो जाएंगे एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एज डिमांड of laborers by the firm has decreased from OM to OM2 and supply of labor has been increased from OM to OM। जो एक्सेस सप्लाई है लेबर की या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस चीज़ को दिखाएगी, फर्म्स एम्प्लॉय ओनली दोज वर्कर्स हु आर स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस, कि कंपनी सिर्फ उनको ले दिया कि जो जिनके पास स्किल है या कोई एक्सपीरियंस पहले वाला काम कुछ किया है उस फील्ड में, ठीक है। वर्कर मे बी एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब आपने कुछ टाइम के लिए 2 महीने के लिए एक वर्कर को हायर कर लिया, ठीक है। देयर मे बी रिडक्शन इन नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़, तो मतलब नॉन मॉनिटरी बेनिफिट मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ में कमी आ जाएगी, फ्री लंच जो मिलता था लेबर्स को वो नहीं मिलेगा, फ्री यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, कन्वीनियंस फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आना जाना नहीं मिलेगा, ठीक है। फर्म्स में शिफ्ट टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जब लेबर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे आ गई कि जो फर्म्स है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पर चली गई, वो मशीन गुड्स यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ लेबर, ठीक है। जैसे अब AI आ गया तो लोग कहते हैं कि अब हमें नॉर्मल जो क्लरिकल काम से वो हमें ज़रूरत नहीं है, वो हम तो ChatGPT से करवा लेंगे, ठीक है। इफ़ सम वर्कर्स कैन नॉट फाइंड वर्क एट मिनिमम वेज रेट मे सेल देयर सर्विसेज एट प्राइस बिलो द मिनिमम वेज रेट एंड दस इवेट द लॉ। मतलब वो ये है कि अगर किसी वर्कर को मिनिमम वेज रेट नहीं मिल रहा तो वो सेल कर देंगे अपनी सर्विसेज, अपने काम को वो करेंगे कहीं कि लाओ उसे कम में दे दो मुझे। भाई किसी के पास काम ही नहीं है तो वो क्या ही करेगा, वो कहेगा कि यार जो भी मिल रहा है मैं ले लेता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिनिमम वेज लेजिस्लेशन। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स सारी ख़त्म हो गई है, मैंने सब कुछ करवा दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में देन प्लीज़ डू कमेंट मी सो दैट आई कैन गिव यू दैट सोल्यूशन, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।